नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी के बहुत ही मशहूर उपन्यास मैला आंचल के बारे में। कहते हैं इसे अक्सर प्रेमचंद के गोदान के बराबर रखा जाता है। और हाँ, रेणु जी को इसके लिए पद्मश्री भी मिला था। कहानी है बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव मेरीगंज की, वो भी आज़ादी के आसपास का समय। तो आज हम इसी उपन्यास के इसके मिजाज, उसकी भाषा, इसके संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसे। उपन्यास जैसे शुरू होता है, लगता है हम सीधे मेरीगंज पहुंच गए हैं। धूल, गरीबी, बीमारियां, मलेरिया, काला आजार। हाँ, और अंधविश्वास भी बहुत, लेकिन एक अजीब सी जिंदा दिली भी है उस माहौल में। सही कहा। रेणु जी ने खुद भी तो लिखा है कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, सब कुछ है। बिल्कुल, वो किसी से दामन बचाकर नहीं निकले। और किरदार, डॉक्टर प्रशांत जो आदर्शवादी हैं, फिर वो कमली है जिसकी बीमारी एक रहस्य जैसी है, गांव के ताकतवर तहसीलदार विश्वनाथ मलिक। बड़े यादगार किरदार है। लेकिन मेरे ख्याल से जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी आंचलिकता। आंचलिकता मतलब जैसे ये सिर्फ उस इलाके के बारे में नहीं है, बल्कि उसी की आवाज में है। बिल्कुल यही। ये उपन्यास जैसे उस जगह की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। भाषा देखिए, रेणु जी ने कमाल का काम किया है। हाँ, भाषा तो बहुत अलग है इसकी। जी, मतलब खड़ी बोली हिंदी तो है, पर उसके साथ वो वहाँ की जो लोकल बोली है, मिथिला और बंगाल बॉर्डर वाली, वो मिक्स है। और फिर लोकगीत, मुहावरे, और वो आवाजें भी तो हैं, जैसे डा डिग्गा रिन रिनता धिनता। हाँ, वो ध्वन्यात्मक शब्द। और देखिए कैसे शब्द बदल जाते हैं। इंजेक्शन का जक्सैन, जवाहरलाल का जमायरलाल, सोशलिस्ट का सुशलिंग, गांधी जी का गनही। स्टेशन का टीसन। ये सब दिखाता है कि भाषा कैसे जीती जागती चीज है। ये शब्द ही तो उपन्यास को एकदम असली बनाते हैं। अच्छा, ये भाषा और माहौल तो समझ आता है, पर गांव के अंदर का समाज कैसा है? जातिवाद का जिक्र बहुत आता है इसमें। ओहो, वो तो बहुत ही पेचीदा है। जातिवाद की जड़ें मतलब बहुत गहरी हैं। अलग अलग जातियों की अपनी अपनी टोलियां हैं। राजपूत टोली, यादव टोली, कायस्थ टोली, और उनके बीच वो ऊंच नीच, छुआछूत साफ नजर आता है। हाँ, जैसे भोज वगैरह में अलग बैठने की बातें। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, कबीर मठ वाला जो हिस्सा है, हाँ, वो तो काफी चौंकाने वाला है। वो दिखाता है कि कैसे धर्म की जगहों पर भी शोषण और अनैतिकता चल रही थी। लक्ष्मी जैसी लड़कियों का शोषण, महंतों के बीच झगड़े जमीन जायदाद के लिए। तो ये तो हुआ समाज। अब अगर राजनीति की बात करें, देश आजाद हो रहा था, उसका असर गांव तक कैसे पहुंचा? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है कहानी में। शुरू में तो गांव वाले, जैसा उपन्यास में लिखा है, आंदोली के नाम पर चौंक पड़ते थे, मतलब राजनीति से बिल्कुल अनजान। अच्छा। जी। फिर धीरे धीरे पार्टियां गांव में आती हैं। कांग्रेस है जिसके पुराने नेता हैं बालदेव जैसे, और दूसरी तरफ वो नई सोशलिस्ट पार्टी भी तो है, लीचरण, जो किसानों मजदूरों की बात करता है। तो इन दोनों पार्टियों के बीच एक टकराव सा दिखता है। उनके काम करने का तरीका भी अलग है। तो क्या ये पार्टियां गांव में बदलाव लाने के साथ साथ लोगों को जोड़ने के लिए उन्हीं पुरानी जातियों का इस्तेमाल भी कर रही थी? ऐसा लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उपन्यास ये दिखाता है कि अक्सर पार्टियां वोट के लिए या लोगों को अपने साथ लाने के लिए जाति वाले समीकरण देखती हैं। और आजादी आते आते एक और चीज दिखने लगती है, वो है भ्रष्टाचार, अवसरवाद। जैसे कांग्रेस के बालदेव हैं, वो राशन परमिट बांटने में अपने जान पहचान वालों का ख्याल रखते हैं। या वो दुलारचंद कापरा, हाँ, जो पहले जुआरी था, वही अब कांग्रेस का सेक्रेटरी बनकर स्मगलिंग जैसे धंधों में लग जाता है। यानी आजादी के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसी उम्मीद थी। उपन्यास इस पर भी बात करता है। जी बिल्कुल। एक तरह का मोहभंग दिखता है। जैसे ये कहा गया है कि अंग्रेज चले गए, पर उनकी बनाई व्यवस्था वही बनी रही। और वो बावन दास का किरदार। हाँ, बावन दास, वो बेचारा गांधी जी के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है और आखिर में उसे कुचल दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। ये जैसे गांधीवादी मूल्यों के खत्म होने का प्रतीक बन जाता है। तो कुल मिलाकर मैला आंचल हिंदी साहित्य के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, ये एक मील का पत्थर है, बिना किसी शक के। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सच्चाई, वो बेलाग यथार्थवाद, और वो भाषा जो मेरीगंज के जीवन को जैसा का तैसा हमारे सामने रख देती है। लेकिन वो भाषाएं क्या कभी-कभी एक रुकावट भी बनती है? मतलब क्या इसी आंचलिकता की वजह से ये हर किसी तक
उतनी आसानी से पहुंच पाता है जितनी आसानी से शायद गोदान पहुंचता है? ये एक वाजिब सवाल है। जो इसकी खूबी है, क्या वही से थोड़ा सीमित भी करती है, खासकर उन पाठकों के लिए जो उस बोली से वाकिफ नहीं है। ये हमेशा से आंचलिक लेखन के सामने एक सवाल रहा है। प्रामाणिकता और पहुंच के बीच संतुलन कैसे बने? तो मतलब ये उपन्यास गांव का जीवन, वहां की बुराइयां, राजनीति की उठापटक, उम्मीदें, निराशा और इन सब के बीच भाषा की ताकत, इन सब का एक अद्भुत, बहुत ही सच्चा मिश्रण है। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत अक्सर बड़ी-बड़ी बातों और आदर्शों से कितनी अलग होती है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं। मैला आंचल ने उस समय के भारत की एक कल्पना और गांव की जमीनी हकीकत के बीच जो खाई दिखाई थी, क्या वो खाई आज भी मौजूद है? किस हद तक? बिल्कुल सोचने वाली बात है। ऐसी ही और साहित्यिक चर्चाओं और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।